सिडन सिडन अब आज आप लोगों को जो है हिंदी का एक हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जिसका नाम है संज्ञा। आप लोगों को आज हम संज्ञा चैप्टर बहुत अच्छा तरीका से बताने जा रहे हैं और जिससे कि आप मैट्रिक के परीक्षा में या फिर इंटर के बोर्ड परीक्षा, मैट्रिक बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो, उसमें आप जो है 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव का बढ़िया से आसानी से जो है आप उसे प्राप्त कर सकिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप इसका जैसे ले लीजिए, जैसे में आप जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति का उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, राम हो, मोहन हो, सीता, गीता, जो भी आप दे सकते हैं। ये कोई भी व्यक्ति रहेगा ना, राम है, मोहन है, गीता, सीता, किसी का भी नाम अगर रहेगा तो वो हमारा क्या होगा? संज्ञा होगा। अब देखिए वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका नाम है, आप उसका उदाहरण लीजिए। कोई भी वस्तु, तो जैसे किताब है, जैसे क्या है? किताब है। जैसे पेन है ना, या फिर कलम जिसको बोलते हैं, या फिर आप जो है लिख सकते हैं पेंसिल, कुर्सी, ये सब वस्तु का नाम है। ठीक है। अब जैसे आपका आ गया स्थान, स्थान में आप दे सकते हैं, कोई भी स्थान दे सकते हैं। जैसे आपका हो गया ढोलबज्जा, नहीं, आप भागलपुर दीजिए, या फिर बिहार दीजिए, इत्यादि दे सकते हैं। स्थान हो गया। अब भाव जो है, भाव में आप दे सकते हैं क्या? आप दे सकते, जैसे मित्रता हो गया, क्या हो गया? मित्रता हो गया, है ना। और इसके बाद जो है कि आप दे सकते हैं चतुराई, या मान लीजिए आप इसके बाद आप दे सकते हैं ये मिठास, इत्यादि दे सकते हैं ना। अब देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद दीजिए। संज्ञा के भेद आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के भेद जो है ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें आप लिखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। इसके बाद दूसरा आप लिखिएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसके बाद चौथा आपका होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 4 हो गया। और आप इधर 5वां लिख सकते हैं। 5वां होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा।
क्लियर है? तो आप देखिए इतना में संज्ञा के बारे में एक बार फिर हम बता रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे व्यक्ति लिए तो व्यक्ति में हम राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी व्यक्ति का नाम है, जितना भी व्यक्ति है, किसी का भी नाम हो तो वो आपका क्या है? संज्ञा है। ठीक है। वस्तु, अगर कोई वस्तु है, यदि उसका कोई नाम हो तो वह संज्ञा। जैसे कुर्सी है, किताब है ना, शर्ट है, ठीक है, मोबाइल है, अगर उसका कुछ नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। ये देखिए वस्तु हम दिए। स्थान, कोई भी स्थान है ना, ये दुनिया में जो भी स्थान है, कोई भी स्थान आप कह लीजिए, है ना, अमेरिका, जर्मनी, रूस, भारत, है ना, ब्रिटेन, या फिर जो है या ढोलबज्जा, भागलपुर, बिहार, उड़ीसा इत्यादि ले सकते हैं। कोई भी स्थान, स्थान है तो उसका नाम है। अगर नाम है तो वो संज्ञा है। अगर नाम है तो संज्ञा है। क्लियर है? इसके बाद भाव, भाव में भी आप ले लीजिए, जैसे मिठास है ना, मित्रता है, बुढ़ापा है ना, ये सभी, या फिर लंबाई है, मोटाई है, चौड़ाई है ना, तो ये सभी क्या है? ये सब, हाँ, ये सब जो है कि एकदम संज्ञा में आएगा। किसमें? संज्ञा में। तो इसके बाद आपको हम बताए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में हम क्या बताए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। आप देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इतना क्लियर है? इसको सेव किया जाए? कहा बोलिए? एड में। चलिए, हो गया। अब लिखना चालू। हाँ, तो पहला आप इसमें ले लीजिए, पहला व्यक्तिवाचक। कौन? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है। अब देखिए, इसका परिभाषा होता है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध होता हो। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध होता हो, व्यक्ति का बोध होता हो, किसी खास व्यक्ति का। हाँ, तो उसको लिख दीजिए कि जिस, ऐसे लिख दीजिए उसको, जिस संज्ञा से, हाँ, जिस संज्ञा से किसी खास, है ना, किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, बोध होता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे में लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, तो वो अगर खास हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, है ना, समझ रहे? कोई भी व्यक्ति, आप स्थान का भी आप ले सकते हैं, किसी खास व्यक्ति, है ना, स्थान, यहां दे दीजिए, एक छूट गया है, व्यक्ति,
ये क्या, स्थान, ठीक है, या वस्तु का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक। राम, मोहन, कुछ भी, सीता, कुछ भी ले लीजिए। और यहां जो है आप ले सकते हैं, जैसे आपका दे सकते हैं स्थान में कोई भी नाम अगर रहेगा, खास स्थान का बोध हो गया भागलपुर, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं, अगर हो गया इलाहाबाद तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। दिल्ली हो गया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया ना। अब देखिए ये वस्तु का ले लीजिए, वस्तु का अगर लेना है, अब अगर मान लीजिए कि हम लाल किला का ले लेते हैं, तो लाल किला क्या है आपका, लाल किला जो है वो जो है कि आपका क्या है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लाल किला। इसके बाद आप जामा मस्जिद कह लीजिए, जामा मस्जिद है ना, ये चार मीनार, चार मीनार। अगर वस्तु का ऐसे लेंगे, जैसे पंखा है, पंखा तो जातिवाचक में हो गया, लेकिन वहां क्या है, अगर उषा पंखा अगर रहेगा, तूफान, पंखा का नाम अगर कुछ आ गया, तो जैसे तूफान, तूफान दिए तो वो पंखा का नाम हो गया। साइकिल है तो साइकिल तो ढेरी है, ढेरी जो है तो जातिवाचक, एक साइकिल से पूरे दुनिया का साइकिल का बोध होता है। लेकिन अगर उसी साइकिल में कोई नाम रहे, हीरो, हीरो साइकिल होता है ना, तो अगर यहां दिया रहेगा हीरो साइकिल, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन। किसमें आ जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अंग्रेजी होता है इसका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखिए दूसरा पर चले, क्लियर है ये, कोई दिक्कत। व्यक्तिवाचक एक बार फिर बोल देते हैं, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, भागलपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, ये स्थान का चर्चा है। लाल किला, जामा मस्जिद, चार मीनार, तूफान, हीरो साइकिल इत्यादि, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक। इसके बाद दूसरा आपका क्या है, बोलिएगा, दूसरा जातिवाचक। क्या है, जातिवाचक। अब देखिए जातिवाचक क्या होता है ना, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से है ना जाति भर का बोध होता है। किसका, जाति भर का बोध होता हो, होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कहा जाता है, कुछ भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लो गाय, गाय कहने से पूरे गाय जाति का बोध होता है, पूरे दुनिया में जो भी जितनी भी गाय है सबका बोध हो जाता है गाय से, ठीक है। तो आप जैसे में ले सकते हैं, जैसे में गाय हो गया, लड़का हो गया, लड़का कहने से पूरे लड़का जाति का बोध होता है, लड़की भी दे दीजिए, है ना। इसके बाद शिक्षक कहने से पूरे शिक्षक का बोध हो जाता है ना। इसी प्रकार जो है कि आप बहुत सारा उदाहरण है, अगर हम देते हैं, शिक्षक हो गया, और जैसे गधा इत्यादि, ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक। क्लियर है, जातिवाचक जिस यानी जातिवाचक जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता हो, जाति भर का बोध होता हो, है ना। वैसा वैसा जो पंखा कहने से पूरे पंखा का बोध हो जाता है ना। अगर उसको फरकेट करते, क्लियर करते हैं,
अगर हम वहां कुछ कह देते, क्या कह देते हैं बताइए? अगर हम कह देते तूफान, पंखा, तो अलग हो गया, वो नाम आ गया। नाम जैसे अब मान लो बहुत लोग वो कुत्ता पालता है ना, कुत्ता अगर कहेंगे तो वो जातिवाचक हो गया। अगर हमारा कुत्ता है, वो पालतू है, हम उसका नाम रखे हैं मोती, मान लो, है ना, हो सकता है किसी के है ना, किसी के भी परिवार में उस नाम हो सकता है, लेकिन हम अदरवाइज नहीं ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मोती, मोती उसका नाम रखे, है ना। कोई भी कुछ भी नाम रख देता है कोई पालतू जानवर का, तो क्या हो गया? क्या वो मतलब अगर मोती हम कह रहे हैं तो क्या हो गया? बोलो, व्यक्तिवाचक हो गया। व्यक्ति अब कहेगा कि नहीं मोती भी कुत्ता है, कुत्ता तो कुत्ता है, तो ये तो कोई बातें नहीं है। संज्ञा के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो संज्ञा अगर नहीं होता तो बताओ, संज्ञा अगर नहीं होता तो कैसे आदमी भाषा से अलग अलग चीज को आप डिफाइन करते, कैसे वो परिभाषित करते, है ना। अब किसी व्यक्ति का नाम सुनील है, हम सुनील सर के बारे में नहीं कर रहे, सुनील है, तो अगर संज्ञा नहीं होता तो कहता सुनील, सुनील, सुनील पे चढ़कर सुनील आया, सुनील जगह का था। अब बताओ सुनील, सुनील क्या मतलब है? कुछ समझ में आएगा? तो संज्ञा जरूरी है। तो चलिए, जातिवाचक हो गया, अब इसको सेव किया जाए। और इसके बाद आप आया क्या है तीसरा, बोलिएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सके, मापा या तौला, तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो भी वस्तु आपको नाप तौल करके मिलता है ना, सब द्रव्यवाचक है, धातु, धातु जो भी है। अब जैसे रह गया लोहा, है ना, पानी, ठीक है, तेल, कोयला, चांदी, सोना, गेहूं इत्यादि कर दीजिए। क्या अब देखिए, क्लियर है? जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सके, क्लियर है ना? मापा या तो माप तौल करके व्यवहार में जिसका प्रयोग होता है, हम जाते हैं खरीदने, माप के लेते हैं, तौल के लेते हैं, तो सबका सब क्या हो गया? वो द्रव्य होता है। वो क्या है? द्रव्य है ना। तो सब क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और चौथा आप ले लीजिए समूहवाचक, समूहवाचक, जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो, का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? यस सर। आप देखिए, जैसे में इसका देख लीजिए, जैसे में, जैसे कहीं भी भीड़ है तो क्या हो गया? समूहवाचक,
है ना, मेला है, यस सर। क्या हो गया, समूहवाचक। सेना है, ये क्या हो गया, समूहवाचक। नहीं, कक्षा है, अभी कक्षा जैसे चल रही है, ये क्या है, समूहवाचक। नहीं, गुच्छा का प्रयोग जहां भी रहेगा तो वो क्या हो गया, समूहवाचक। क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, और सभा भी दे दीजिए, सभा इत्यादि। जहां भी भीड़ भाड़ का प्रयोग हो, जहां भी क्या हो, भीड़ भाड़ का प्रयोग हो, इत्यादि। अब देखिए, यानी जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सेना, कक्षा, गुच्छ, सभा इत्यादि। अब जो है आपका ये पांचवा होता है भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। अब देखिए, भाववाचक का परिभाषा, जिस संज्ञा से गुण, धर्म, स्वभाव, गुण, धर्म, स्वभाव या स्वभाव, इसके बाद जो है गुण, धर्म, स्वभाव, है ना, भाव, स्वभाव, अनुभव, अवस्था, या भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग इसका उदाहरण भली भांति जानते हैं, बहुत बार पढ़ लिए हैं, कहते हैं। ठीक है, आप जो है आप लोग बताते जाइए, तो जैसे में बोलिए। पहला चीज आप लिखिए, मित्रता, बुढ़ापा, अवस्था का बोध होता है नहीं, और मोटाई, मोटापा नहीं, और बचपन, बचपना इत्यादि। ये सब क्या है, भाववाचक। जिस संज्ञा से गुण, धर्म, स्वभाव, अनुभव, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मित्रता, है ना, बुढ़ापा, मोटापा, बचपना, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा तो वो विशेषण हो गया, तो हम उसका नहीं, मित्रता, बुढ़ापा, मोटापा, बचपना, ये सब आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, तो खास करके देखिए, ये अर्थ के दृष्टि से संज्ञा का कितना भेद बताए, 5 भेद बताए। ठीक है, और फिर व्युत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। पहला भेद होता है वही आपका क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसको तो बता दिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं, और दूसरा आपका होता है गणनीय संज्ञा।
यानी जिस संख्या की गिनती किया जा सके, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, तो उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गणनीय। जैसे कुर्सी हो गया, किताब हो गया, कलम हो गया, शर्ट हो गया, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको गणनीय संज्ञा कहते हैं। और इसके बाद जो अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा क्या होता है ना? जिस संज्ञा को हम, जिस संज्ञा की गिनती हम नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, गेहूं हो गया, मकई हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, आटा हो गया, ये सब क्या है? अगणनीय संज्ञा हो गया। क्लियर है? बोल करके समझा दिए तो क्लियर हो गया। 5 वेद बता दिए, अगणनीय को कौन नहीं जानता? बता, जिसकी गिनती क्या सके उसको क्या लिखाएंगे? गणनीय संज्ञा। लिखाना क्या है? अगणनीय संज्ञा, जिसे नहीं गिन सकते हैं, तो अगणनीय हो गया। क्लियर है ना? व्यक्तिवाचक तो बताइए दिए है, सब जानबे करता है। ठीक है, इस तरह से क्या आप लोग क्लियर है? संज्ञा क्लियर हुआ? परीक्षा में आप चुकिएगा नहीं, अच्छा हो जाएगा। बोलिए, क्लियर कट बोलिए, समझ में आ गई? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।